सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इसके पहले हमने वीडियो अभी बनाया था 2 दिन पहले 7 मार्च को, आज 9 मार्च है 2021 की। 7 मार्च को जो मैंने इंटरव्यू लिया था हमारे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने हमको 5 वर्ष पढ़ाया था प्राइमरी स्कूल में, वो श्री उमाकांत द्विवेदी जी। थोड़ी उनकी तबीयत खराब थी, तो आज हम बैठे हैं उन्हीं के मंदिर में और उनके सुपुत्र श्री राम सागर जी द्विवेदी ये आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ अपने उन पूर्वजों के बारे में भी बताया और उनकी जो पुस्तकें, जो श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी थे उनके बड़े भाई थे श्री राजाराम द्विवेदी जी, शास्त्री। हाँ, शास्त्री पद उन्हें प्राप्त था, तो राजाराम शास्त्री कहे जाते थे। व्याकरण, साहित्य, सांख्य तीनों के गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, व्याकरण, सांख्य और साहित्य तीनों के गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, कैमरे की तरफ देख करके बोलिएगा। व्याकरण, साहित्य और सांख्य तीनों के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने वेदों में भी संशोधन किया है। तो ये क्या कहते हैं, बनारस से, हाँ, बनारस से पढ़े हुए थे। हाँ, बनारस के वो थे कुलगुरु। अच्छा अच्छा, हाँ, विद्यापीठ। और यहाँ सरगांव बुजुर्ग, इस गांव का पहले क्या नाम था? इस गांव को छोटी काशी कहा जाता था। हमारे बुजुर्गों की वजह से इतनी विद्वत्ता थी कि इस गांव का नाम छोटी काशी कहा जाता था। इसके पहले ये पारासर ग्राम के नाम से जाना जाता था। पारासर ऋषि इसी गांव के थे, उन्हीं ने ये गांव बसाया था। अच्छा, ऋषियों मुनियों का गांव है। तो इन्होंने हमको अभी इनके जो पिताजी के परबाबा थे श्री राजाराम शास्त्री जी, उनके एक ये श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई, वहाँ के कुछ किताबें यहाँ रखी हुई हैं जो इनके पुरखों की हैं। तो उनमें से ये तैत्तरीय संहिता की पुस्तक है ये आप देख सकते हैं इसको। और काफ़ी इनकी पुस्तकें सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो इसमें एक ये पन्ना जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पन्ना, और इस पन्ने के इस तरफ लिखा है प्रसिद्धि लेखा, और कुछ पुस्तकों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं। तो उसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऋग्वेद संहिता भाष्यम श्रीमद्विद्यारण्यमुनि विरचितम षोडशोपार्वैर्म हाम होपाध्यायी राजाराम शास्त्री भी, नहीं होपा लिखा है, राजाराम शास्त्री भी संशोधितम। ये उस समय का मूल्य सूची थी, अब तो इसका वो होगा नहीं। और ऋग्वेद संहिता परिशिष्ट सर्वानुक्रम सहितम च शुक्ल यजुर्वेदीय वाजन स्नेह संहिता पदानि, ये भी इसमें दिया है। षोडशो पार्वैर महाम होपाध्यायी राजाराम शास्त्री भी संशोधितानि, ये भी इसमें पेज भी दिए हुए हैं, किस पेज से किस उसका तय है। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें भी राजाराम शास्त्री जी ने संशोधित किया था। शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निघंटु, अष्टाध्यायी तथा निरुक्तादि, ये जो वेदस्य खड़ंगानि, हठयोग प्रदीपिका, इसका भी जो सटीक, इसमें कई चीज़ों का वर्णन है जिसमें उन्होंने वैदिक ग्रंथों में संशोधन किया था। काशी के विद्वानों में उनकी गणना की जाती थी, और चूँकि काशी से पढ़े हुए थे तो वहाँ से भी उनको सम्मानित किया गया था। और गोल्ड मेडल भी उस ज़माने के श्री राजाराम शास्त्री जी और श्री लक्ष्मीकांत शास्त्री जी दोनों
गोल्ड मेडलिस्ट द्विवेदी परिवार के थे व्याकरण, दोनों। साहित्य, सांख्य। हाँ, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ पर जो पुस्तकें इन्होंने राम सागर जी ने मुझे दिखाई हैं, एक तो ये मनुस्मृति दिखाई है उस ज़माने की, और ये मनुस्मृति है, और उस ज़माने की लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस की ये दुर्गा सप्तशती है ना। ये छापा खाना आप देख सकते हैं ऐसे करके। इसके अलावा इधर सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश और प्रतिष्ठा महोदधि इधर है, और शुक्ल यजुर्वेदी संहिता और वाजस्नाई उसमें है। और ये वाली ये पुस्तक कौन सी है? ये हस्तलिखित, ये पूरी हस्तलिखित पुस्तक है। क्या नाम है इनका? इसमें लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा है। उस तरफ देखो पलटा के, क्योंकि हमें भागवत ही समझ में आ रही है। इस तरफ भी कुछ नहीं लिखा। अच्छा, ये हस्तलिखित इनकी है, और मुझे लग रहा है कि ये श्री राजाराम शास्त्री ने ही लिखी है। एक ये हस्तलिखित पुस्तक है, एक वो हस्तलिखित सामने जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्कुल इसमें दीमक लग चुकी है। और ज़रा पन्ना दिखाना, दीमक कैसे सब खा गई है दीमक, क्योंकि कई पीढ़ियां बीत गईं। ये देखिए ऐसे सब इसमें ये सब दीमक ने खा लिया है, और बिल्कुल बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये पुस्तक प्राप्त हुई है। और ये है भागवत का 10वां स्कंद। ये पुस्तक श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। और इधर ये ये देवी भागवत है, और ये श्रीमद् भागवत है। काफ़ी पुरानी है, और ये देवी भागवत है भाषा टीका सहित। वो एक पुस्तक है सामने जिसको राम सागर जी ने हाथ में अभी ले रहे हैं, ये पुस्तक भी हस्तलिखित ही है। और देखिए कितना मतलब ऐसी राइटिंग, जो कि वो राइटिंग आजकल तो देखने को मिलेगी नहीं। एक एक शब्द कितना सुंदर और कितनी लाइन से, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे छापे खाने से छपी हुई हो, परंतु ये सब की सब हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। और ये कुछ उनके नोट्स हैं जो कि हाथों से लिख करके गए हैं। ये सब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हाथों से लिख करके ये सारे नोट्स गए हैं, और इनमें ऐसी विधियाँ लिखी हुई हैं जो कि किसी को भी सिद्ध बना सकती हैं, कुछ ऐसे नोट। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ साथ इनका रखरखाव नहीं हुआ, और इन पुस्तकों से, उनके ज्ञान से किसी ने लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। तो ये जो अमूल्य थाती वो धीरे धीरे काल के गर्भ में समाती जा रही है। जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे समय बीतता जाएगा, तो ये पुस्तकें भी सब जीर्ण अवस्था में, कोई तो ऐसे हैं कि पन्ने छू लो तो पन्ने टूट जाते हैं बिल्कुल। और ये एकदम, ये हाथ में देख लिए आप, ऐसे हाथ से छुओ तो पन्ने ही टूट जाते हैं, इतनी पुरानी पुस्तकें हैं। तो भारतवर्ष में ये राम सागर जी का ये कथन है, ये क्या है? ये भी संशोधित, हाँ ये है ना, ये भी उनके नोट्स हैं छोटे छोटे। ये छपने, मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने छपने के लिए तैयार किए होंगे, पर ये छप नहीं पाए, अब प्रकाशित हैं अभी तक। इनको संभाल के रखिएगा आप। तो हालांकि मैं लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से आग्रह करूँगा कि इनकी ये पुस्तकें जो कि अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं और विशेष इनमें विद्याएं हैं, तो ये प्रकाशित की जाएं। और अगर प्रकाशित हो गई, बाबा 2 भाई थे, राजाराम और लक्ष्मी का, और वो बहुत ही योग्य गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनकी ख्याति देश विदेशों